बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज देखते हैं होठ से अदा होने वाले हर्फ। जैसे हमने पढ़ा था ना मखारिज के उसूल में कि दोनों होठ यानी कि शफतान, हमने पढ़ा था वहाँ पर शफतान से जो हर्फ अदा होते हैं 4 हर्फों के बारे में। आज उन्हीं के बारे में हम मुकम्मल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो होठ से अदा होने वाले 4 हर्फ कौन कौन से हैं। होठ से अदा होने वाले 4 हर्फ हैं फा, बा, मीम, वाव। फा, बा, मीम और वाव। फा, बा, मीम, वाव, ये 4 हर्फ हमारे होठ से अदा होने वाले हर्फ हैं। इन्हें हम कहते हैं हुरूफ शफविया। हुरूफ शफविया। ठीक, यहाँ पर देखिए हुरूफ शफविया, कहीं पर भी आए हुरूफ शफविया फा, बा, मीम, वाव, आप लोगों ने फौरन से अंदाजा लगा लेना है कि फा, बा, मीम, वाव को ही हुरूफ शफविया कहते हैं। या फिर कहीं पर भी आया कि होठ से अदा होने वाले हर्फ कौन से हैं, तो भी आप लोगों ने अंदाजा लगाना है कि फा, बा, वाव और मीम, ये चारों हर्फ शफतान से अदा होने वाले। या फिर कहीं आ गया कि शफत से या फिर शफतान से ऐसे करके आ गया, तो भी आप लोगों ने फौरन से समझ लेना है कि हुरूफ शफविया या फा, बा, मीम, वाव ही ये सब है। या फिर आ गया फा, बा, मीम, वाव करके, तो आप लोगों ने वहां पर भी अंदाजा लगा लेना है कि ये होठ से अदा होने वाले हर्फ हैं। इन्हें अरबी में कहेंगे शफतान हरूफ, और इन्हें हम जो नाम से जानेंगे वो नाम है हुरूफ शफविया। ठीक, तो हुरूफ शफविया क्या है? फा, बा, मीम, वाव। या फिर होठ से अदा होने वाले कितने हर्फ हैं? 4, फा, बा, मीम, वाव। घुमा फिरा कर सारी बातें आती है फा, बा, मीम, वाव पर। ये चारों हमारे होठ से अदा होने वाले हर्फ हैं। ठीक, ये जो चारों हर्फ हैं फा, बा, मीम, वाव, ये चारों बारीक पढ़े जाएंगे। कोई भी इनमें से पुर नहीं होगा। कोई भी फा को या फिर बा को या मीम को या वाव को जब मिलाकर पढ़ना होगा, तो आप में से कोई भी इन चारों हर्फों को पुर नहीं करेगा। ये चारों हर्फ बारीक पढ़े जाएंगे फा, बा, मीम, वाव। चलिए मखरज देखते हैं ना। सबसे पहले देखेंगे फा का मखरज। ऊपर वाले 2 दांत यानी कि सनाया उलिया। ऊपर वाले 2 दांत यानी कि सनाया उलिया, ये सामने वाले जो चौड़े वाले 2 दांत होते हैं जिनसे हम चीजों को काटने में काम लाते हैं, वही सनाया उलिया कहलाता है। उसका सिरा जब नीचे होठ के गीले हिस्से से लगे, इसका ये जो सिरा वाला हिस्सा है, ये हमारे नीचे वाले होठ के इस गीले वाले हिस्से से लगे, यानी कि जो थोड़ा अंदर की तरफ जो हिस्सा होता है होठ का, उस वाले हिस्से फा की अदायगी होगी। आप लोग पढ़िए फा। फा फौरन से हमारे ये जो दांत का ये सिरा है जिससे हम चीजें काटते हैं, ये आकर हमारे होठ के ये निचले वाले होठ के अंदर वाले हिस्से यानी कि गीले वाले हिस्से पे फौरन से आकर लगेगा, तो हरफ फा की अदायगी होगी। फा। फा इस तरीके से है। ये जो सनाया उलिया यानी कि 2 चौड़े वाले दांत हैं जिनसे हम चीजों को काटते हैं, वही दोनों चौड़े वाले दांत जब नीचे वाले होठ के गीले हिस्से से लगेंगे, याद रखिएगा गीले हिस्से से, यानी कि जो हर वक्त तर हुआ हिस्सा होता है ना होठ का तरनुमा हिस्सा, उसी पर जब ये दोनों दांत के सिरे जब जाकर अच्छी तरीके से लगेंगे तो हरफ फा की अदायगी होगी। फा, कोई भी फा करके नहीं पड़ेगा, फा इस तरीके से। ठीक, यानी कि आपको अपने गीले वाले हिस्से पर जाकर फौरन से सनाया उलिया के सिरे को लगाना है। फिर दूसरा देखिए हरफ बा। बा का मखरज क्या है? दोनों होठों के हिस्से को सख्ती से मिलाकर खोलने पर हरफ बा अदा होता है। दोनों होठों के हिस्से को, ये जो होठ है हमारे, इन दोनों हिस्से को आपस में मिलाएंगे और फिर सख्ती से मिलाकर खोलेंगे। बा। बा यानी कि ये पूरा मुकम्मल तरीके से एक दूसरे से लग जाए। एक दूसरे से जब लगेगा तो फिर होठ क्या आते हैं अंदर की तरफ जैसे चले जाते हैं ना, किसी चीज को हम बोलते हैं दोनों होठ हमारे आपस में जब मिलेंगे तो पूरी तरीके से पहले वाला होठ दूसरे मतलब नीचे वाले होठ से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा ना, तो वही सख्ती से कवर कर देना, वही से हमारा हरफ बा की अदायगी होगी। बा। बा, आप लोग पढ़िए बा। फौरन से मार के दोनों होठ एक दूसरे के जानिब आकर मर्ज हो जाते हैं, चिपक से जाते हैं, तो हरफ बा की अदायगी होगी। फिर अगला देखिए हरफ मीम का मखरज क्या है? दोनों होठों के खुश्क हिस्से को नरमी से मिलाकर खोलने पर, दोनों होठों के खुश्क हिस्से को, यानी कि जो हमारा सामने वाला दांत होता है जो हर वक्त खुश्क हुआ रहता है, ऊपर की तरफ जो शो होता है मतलब दिखाई देता है, वही वाला हिस्सा जब एक दूसरे से एकदम आराम से एकदम नरमी से मिलाएंगे मीम,
میم کوئی بھی سختی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک دم آرام سے، جیسے ہم ہونٹوں کو بند کرتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے میم میم جب ہمارے ہونٹ مطلب کہ ہمارا منہ بند ہوتا ہے تو صرف ہمارا جو خشک والا حصہ وہ بڑی نرمی سے ایسے ملا رہتا ہے، یعنی کہ یہ والا حصہ اس والے حصے سے جا کر نرمی سے ایک دم ملا رہتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو پھر کیا ہوگا، یہ خشک والا حصہ جب نرمی سے ملے گا تو حرف میم کی ادائیگی ہوگی۔ میم 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 ایک دم نارمل ہو کر پڑھنا، میم آرام سے۔ پھر دیکھیے اگلا جو ہے وہ ہے واو کا مخرج، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے پر حرف واو کی ادائیگی ہوگی، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے پر واو واو، جب آپ واو کہیں گے نا فوراً سے دونوں ہونٹ کیا ہوتے ہیں نا، وہ گول ہو جاتے ہیں، یہ دونوں ہونٹ کیا ہے نا، یہ اس طریقے سے جاتے ہیں، ایسے میں ایسے گول ہو جاتے ہیں پورے طریقے سے نا، جیسے ایک سرکل بن جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے واو واو فوراً سے، جیسے ہم لوگ بولتے ہی ہیں عام زبان میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یا پھر ان انگلش آپ لوگ لے لیجیے، واو ہم لوگ بولتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے یہ واو کا مخرج ادا ہو جائے گا، ٹھیک؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے پر حرف واو کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ چاروں جو ہے نا سب سے زیادہ ایزی ہے، ان چاروں میں کوئی بھی مطلب کہ نہ ہی زبان کا کوئی حصہ آپس میں ملتا ہے، نہ ہی پھر دانت کا کوئی حصہ ادھر ادھر لگتا ہے، یہ آرام سے فقط ہونٹ یعنی کہ شفتان سے ہی ادا ہو جاتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں یہ یاد نہیں ہوگا، یہ ایسے ہے، یہ دانت کے نام ہے بھول جانا ہوگا، یا پھر یہ لسان سے ہو کر ادا ہوگا، لسان کے کیا نام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ایک دم سمپلی صرف شفت سے ادا ہونے والے یہ ہونٹ ہیں، شفتان۔